हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश एम स्टडी की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिवीज़न रूल और सीडीआर यानी कि करंट डिवीज़न रूल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें वीडीआर और सीडीआर होता क्या है। वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिवीज़न रूल यानी कि विभव विभाजन नियम। ठीक है, सीडीआर यानी कि करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, और ये होता क्या है, ये वोल्टेज डिवीज़न रूल जो है और करंट डिवीज़न रूल, ये दोनों जो है प्रतिरोधों का संयोजन होता है। उसके जो सूत्र होता है, जैसे श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2, जो टोटल कुल तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक है, और जो समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश डैश। ठीक है, उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं फॉर्मूलों को और आगे बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, इसे ही हम वीडीआर और सीडीआर कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है कि जैसे आप कोई आईटीआई या पॉलिटेक्निक या कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको सवाल दे देता है और पूछ लेता है कि R1 में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका V1 बराबर R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें वीडीआर। वीडीआर होता क्या है, तो वीडीआर को वोल्टेज डिवीज़न रूल कहते हैं। ठीक है, इस वोल्टेज डिवीज़न रूल यानी कि विभव विभाजन का नियम। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि विभव विभाजन का नियम। विभव का विभाजन किस में होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, बहन जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो वहाँ विभव का विभाजन होता है। ठीक है, ये हमारा परिपथ है, इसमें R1 और R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें प्रवाहित धारा I है। ठीक है, और जो सप्लाई सोर्स है वो हमारा V है। ठीक है, R1 का जो विभव है वो V1 माना और R2 का विभव माना V2। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसमें I जो है सेम रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की वैल्यू समान रहती है, तो I बराबर V/R। ठीक है, अब यहाँ पे I बराबर V/R, तो यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे। R की कुल वैल्यू क्या है, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V/R1 प्लस R2। ठीक है, निकालना क्या है हमको, V1 निकालेंगे। ठीक है, V1 क्या होता है, V1 बराबर IR1। I की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, V1 बराबर V/R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 बराबर R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ये हमारा हो गया V1 का डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे पूछ लेता है, जैसे पूछा उसने, इसमें V1 की जो है वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे R1 का मान दे देगा, धारा का मान दे देगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे,
इसका फॉर्मूला क्या निकला, V1 बराबर R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, आगे बात करते हैं V2 की। ठीक, तो सेम इसी प्रकार निकाल लेंगे। V2 बराबर क्या होगा, यानी कि I बराबर B बराबर IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात करें हम V2, तो यहाँ V2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो V2 बराबर IR2। ठीक है, यहाँ B की वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे, सॉरी I की वैल्यू रखेंगे। I की वैल्यू क्या है, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक, इस R2 को यहाँ रख देते हैं, इस V2 को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं। इधर उधर स्थान परिवर्तन कर देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर R2 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले निकले, एक ये V2 बराबर R2 बट्टे V1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ये V1 का निकला R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ये तो हमारे हो गए VDR यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल के फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपसे पूछे तीसरा प्रतिरोध दे दे तो यह क्या लिखेंगे, V3 बराबर R3 बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। ठीक है, ऐसे आगे डैश 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 करके चलता रहेगा। अगर V4 की पूछे तो V4 बराबर R4 बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू V। ठीक है, आगे बात करते हैं करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, जो किसी से पता चल रहा है करंट डिवीज़न यानी कि धारा विभाजन। धारा का विभाजन कब होता है, जब प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो धारा बराबर होगी तो ये परिपथ हमारा, इसमें R1 और R2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ दो प्रतिरोध जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी, यानी कि जो दोनों का जो विभव है वो समान रहता है। ठीक है, यानी कि जो समांतर क्रम होता है उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू समान रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि R1 में जो वोल्टेज होगा वही R2 का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा V1 बराबर V2। ठीक है, क्योंकि जो R1 का प्रतिरोध होगा, R1 का जो विभव होगा वही R2 का विभव होगा, दोनों में जो वोल्टेज की वैल्यू समान होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे I1 इंटू R1। ठीक है, बराबर I2 इंटू R2। इसको हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, इस हम यहाँ से क्या करेंगे, हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो I1 बराबर क्या होगा, I2 R2 बट्टे R1। ठीक है, I1 की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर I2 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस I2। ठीक है, अब इन दोनों का LCM लेंगे। ठीक है, LCM क्या आएगा, R1 LCM आया, R1 का R1 से गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, अब एक का और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, I2 इंटू R1। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाए I2, तो I2 रखेंगे, इसके बट्टे में एक मानेंगे। ठीक है, इसका जो है I1 का और R1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, R1 जो वैल्यू आएगी R1 उसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है,
R1 तो क्या हो जाएगा I2 इंटू R1, ठीक है। यहाँ पे जो है R2 R1 I2 कॉमन है, ठीक है, तो I2 इनसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा R2 प्लस R1 बट्टे R1, ठीक है। अब यहाँ से I2 वैल्यू किसकी निकालनी है I2 की, ठीक है। जब I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 के जो गुणाम है वो जो है I के भाग में जाएगा, ठीक है। जब I के भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा I2 बराबर I बट्टे R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है। वही जी तीसरा है, यानी कि जी ऊपर एक ये नीचे दो अंश आल, ठीक है। तो ये नीचे वाला है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I2 बराबर R1 बट्टे R2 प्लस R1 इंटू I, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा VDR का I2 ज्ञात करने का, ठीक है, यानी सॉरी CDR का I2, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में I2 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आगे बात करें इसी प्रकार I2 का मान कैसे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से I2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा I1 R1 बट्टे R2 बराबर किसके होगा I2 के, ठीक है जी। हो गया हमारा I2 बराबर I1 R1 बट्टे R2, ठीक है। I2 की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर I1 प्लस I1 R1 बट्टे R2, ठीक है। इसी प्रकार पहले की तरह इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा I1 R2 प्लस I1 R1, ठीक है। I1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा I2 प्लस R1 बट्टे R2, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो शेष जो I के जो गुणाम होगा वो दूसरी संख्या के जो बराबर में होगी उसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर I बट्टे R2 प्लस R1 बट्टे R2, ठीक है। R2 जो है ऊपर गुणा में चला जाएगा I के में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर R2 बट्टे R2 प्लस R1 इंटू I, ठीक है। अर्थात हमारे जो फॉर्मूले निकल आए VDR और CDR के वो क्या होंगे V1 बराबर R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। ये हो गया V1 का। V2 की बात करें तो R2 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू V, ये हो गया V2 का। अगर इसी तरह R3 का निकालें तो V3 बराबर R3 बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, ठीक है। इस प्रकार CDR, ठीक है। CDR का फॉर्मूला क्या निकल गया I1 बराबर R2 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू I, ये I1 का, ठीक है। I2 का क्या निकल कर आया R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। ये हमारा VDR और CDR हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।